करेंगे स्लाइड अप का। बहुत सारे बच्चे हम लोग से जो क्वेश्चन पूछते हैं, पहले हम लोग वो सारे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि स्लाइड अप क्या होता है, फिर पूछा जाता है कि स्लाइड अप किन बच्चों को नहीं करना चाहिए और किन बच्चों को करना चाहिए। फिर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या जो हम कॉलेज हमको अलॉट होता है उसमें भी फीस जमा करना पड़ता है, और फिर जो अलॉटमेंट स्लाइड अप के बाद जो कॉलेज आता है उसमें भी मतलब 2 बार हमको फीस देना पड़ता है क्या। फिर बहुत सारे बच्चों का सवाल ये भी होता है कि स्लाइड अप का प्रोसेसिंग होता कहाँ है, कॉलेज में या साइबर कैफे। तो इन सारे क्वेश्चन पे अभी हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहला बात, स्लाइड अप क्या होता है। देखिए, जैसे कि अभी आपका बिहार पॉलिटेक्निक का अलॉटमेंट आया था, तो स्लाइड अप उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को कॉलेज पसंद नहीं आया, या फिर उनका घर से डिस्टेंस ज्यादा है, या फिर जो ब्रांच चाहिए था वो ब्रांच उनको नहीं मिला, तो वो बच्चे क्या करते हैं, स्लाइड अप करते हैं। स्लाइड अप में होता क्या है, जो आप चॉइस फिलिंग करते हैं, मतलब जो जो कॉलेज को आप सेलेक्ट करते हैं उसी कॉलेज में से एक कॉलेज आपको स्लाइड अप के बाद अलॉट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अगर 10 कॉलेज चॉइस फिलिंग में डाले थे तो आप स्लाइड अप कीजिएगा तो आपको 11वां कॉलेज कोई अलग कॉलेज हटके दे देगा विदाउट चॉइस फिलिंग के। नहीं, जो आप चॉइस फिलिंग किए थे अपने में, वही चॉइस फिलिंग में आपको एक कॉलेज देगा स्लाइड अप के बाद, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि स्लाइड अप किन बच्चों को करना चाहिए और किन बच्चों को नहीं करना चाहिए। तो देखिए, स्लाइड अप में क्या होता है, जैसे मान लीजिए चॉइस फिलिंग हम 5 कॉलेज का किए थे, एज एग्जाम्पल समझिए 5 कॉलेज का किए थे, और पहला नंबर पे जो कॉलेज था वही मेरे अलॉटमेंट में आ गया, तो वैसे बच्चे स्लाइड अप नहीं कर सकते क्योंकि उनका फर्स्ट नंबर का कॉलेज ही जो सेलेक्ट होके उनको मिल चुका है, तो वो स्लाइड अप करके फायदा नहीं है उनका। अब होता है कि स्लाइड अप कौन से बच्चे कर सकते हैं, तो स्लाइड अप वो बच्चे कर सकते हैं, जैसे अभी हम जो एग्जांपल लिए कि हम 5 कॉलेज का चॉइस फिलिंग किए थे या 10 कॉलेज का चॉइस फिलिंग किए थे, तो उसमें से तीसरा नंबर छठा नंबर का कॉलेज हमको अलॉट हुआ है, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, स्लाइड अप के थ्रू अपने अपर कॉलेज, मतलब जो स्लाइड अप में छठा नंबर के ऊपर होगा उसमें जा सकते हैं, ठीक है। अब बात आता है अगला क्वेश्चन का कि जो हमको कॉलेज अलॉट हुआ उसमें हमको जाकर स्लाइड अप करवाना पड़ता है या हम साइबर कैफे में स्लाइड अप करवा सकते हैं। तो देखिए, स्लाइड अप का प्रोसेसिंग आपका स्टार्ट होता है आपके अलॉटमेंट लेटर से। आपका जो अलॉटमेंट लेटर आप निकालते हैं उसमें फर्स्ट स्टेप होता है आपका स्लाइड अप का, और उसके बाद जो प्रोसेसिंग होता है जो स्लाइड अप का, मतलब इस कॉलेज से उस कॉलेज जाने का, वो आपका कॉलेज करेगा। जो आपका अलॉटेड कॉलेज होगा आपको पहले उसमें जाकर तब स्लाइड अप का प्रोसेसिंग करना पड़ता है, ठीक है। अब बात आता है कि आपको 2 बार फीस देना पड़ेगा, एक तो अलॉटेड कॉलेज का और एक हो गया स्लाइड अप के बाद वाले कॉलेज का। नहीं, आपको एक ही बार फीस लगेगा। अगर आप किसी वजह से या फिर पहले ही आप अलॉटेड कॉलेज में फीस जमा कर दिए हैं तो उसका कोई दिक्कत नहीं, आपको वो रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि आपको एक ही बार जो कॉलेज में आप परमानेंटली रहिएगा वही कॉलेज में आपको एडमिशन फीस देना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आता है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या ये स्लाइड अप करना बहुत डिफिकल्ट है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है। तो ऐसा नहीं, आप अगर अपने जो अलॉटेड कॉलेज में जाइएगा उसमें आपको सर जो होंगे वहाँ के वो आपका पूरा प्रोसेसिंग बता देंगे, पूरा आपको समय, मतलब आपका अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, स्लाइड अप कर दिया जाएगा, तो उसका कोई टेंशन नहीं होता, उसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है नहीं, टेंशन लेने का बात बिल्कुल नहीं है इसमें। अब बात आता है क्वेश्चन का कि बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि स्लाइड अप करवाने के बाद, मान लीजिए हम जो स्लाइड अप करवाए उसके बाद हमको जो कॉलेज मिला वो हमको पसंद नहीं, तो क्या अलॉटेड कॉलेज में हम रह सकते हैं या स्लाइड अप में जो कॉलेज आया उसमें हमको जाना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें आपका चॉइस, अगर आपको जो स्लाइड अप के बाद कॉलेज मिला है वो आपको पसंद है तो आप चल जाइए। अगर आपको लगता है नहीं ये उससे भी ज़्यादा दूरी पे या फिर उससे भी ज़्यादा थोड़ा खराब कॉलेज मिला है या फिर ब्रांच हमको जो चाहिए था वो अभी भी नहीं मिला, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इच्छा है तो आप स्लाइड अप के कॉलेज में जा सकते हैं, और नहीं तो आपको जो अलॉटेड कॉलेज हुआ था उसमें आप परमानेंटली पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस कर लीजिए, ठीक है। तो यही सारा मैक्सिमम क्वेश्चन होता है जो बहुत सारे बच्चे स्लाइड अप के बारे में पूछते हैं। अगर आपके मन में कोई और भी क्वेश्चन है स्लाइड अप को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।